दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में रिकॉर्डेड क्लास आपको ये दी जा रही है सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का ये मॉडल पेपर रहेगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? तो भूटान को जब आप मैप में देखेंगे तो उससे सटे हुए जो राज्य हैं वो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। तो सिक्किम भी दिया है, अरुणाचल प्रदेश भी दिया है, पश्चिम बंगाल भी दिया है, अर्थात मेघालय से जो भूटान की सीमा है वो नहीं लगती। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। पढ़ेंगे दूसरे प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह या फिर वैयक्तिक सत्याग्रह? दूसरा प्रश्न है और आप सभी को पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब में हुआ था और 13 अप्रैल 1919 वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक रॉलेट एक्ट आया था एक, ठीक है, और रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं पर ये घटना घटित होती है। तो रॉलेट एक्ट आप जानते होंगे, बिना अपील बिना दलील के कानून लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा और उसी के विरोध में ये जो थे वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जलियांवाला बाग में और वहीं पर ये घटना होती है, अर्थात इसका संबंध है रॉलेट सत्याग्रह से। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो कौन से दिन हुआ? तो वैसाखी का दिन था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के का विरोध कर रहे थे यहाँ पर और उसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, सरसों उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो काली क्रांति का संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर कच्चा तेल नहीं दिया होगा तो पेट्रोलियम दिया होगा, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो दिया होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, मंगोलायत प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य, सिक्किम या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 4। तो इस प्रश्न के लिए आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये जो जनजाति है ये कई क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 5वां प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा। अधिकतम सीटों की संख्या होती है 250। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। अगला प्रश्न, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920, 1922, 1923, 1921। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब हो जाएगा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा 1921, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया 1921 में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? नर्मदा, ब्राह्मणी, महानदी या फिर महानंदा? प्रश्न संख्या 7। 7वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई थी? भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश या फिर भारत और चीन? मैत्री एक्सप्रेस जो है ये भारत और बांग्लादेश ढाका के बीच चलाई गई थी, एक ट्रेन थी। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन है? महाराष्ट्र, जौनपुर, नासिक, नासिक, निजामाबाद, राजमुंद्री, राजमुंद्री, जौनपुर और गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब होगा। देखिए, गोदावरी नदी के किनारे नासिक भी है, निजामाबाद भी है और राजमुंद्री भी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? मेयर्स कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, उपर्युक्त में से कोई नहीं?
क्वेश्चन नंबर 10 में आपका उत्तर हो जाएगा मेयर्स कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। फुटबॉल से संबंधित है आपका डूरंड कप और रोवर्स कप। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न संख्या 11, दोहरी शासन नीति की बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स होगा, अर्थात यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन यहाँ पर ई सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? 5वीं, 6ठी, 8वीं या फिर चौथी? क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 के लिए 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई, अर्थात यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाबार्ड क्या है आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो 1982 में स्थापना हुई। और नाबार्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसके द्वारा की गई? रंगनाथ राव, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या फिर यज्ञदत्त शर्मा। स्नानागार की खोज किसके द्वारा की गई आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए आंसर कीजिए। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है वीडियो को रोकें और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर लिखें। ठीक है, स्नानागार आप जानते ही होंगे, स्नान करने का एक छोटा सा कमरा हुआ करता था और इसकी खोज किसने की ये आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा राखल दास बनर्जी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ। अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तृतीय, प्रथम, द्वितीय या फिर चतुर्थ? प्रश्न संख्या 14, तो पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी उसका आयोजन किया गया था अजातशत्रु के कार्यकाल में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? अवध, जौनपुर, सातारा या फिर झांसी? हड़प की नीति जो है सबसे पहले वो सातारा रियासत पर लागू की गई थी, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रानाडे, लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, या बाल गंगाधर तिलक भी हम कह सकते हैं। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? देखिए, कांग्रेस का जो मतलब नरम दल और गरम दल था, इसका समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, और ये विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 का कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें ये दल जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था, और इसका समझौता कब हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान? क्वेश्चन नंबर है 18 और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, कानून में ढील देना, आयात निर्यात पर अंकुश लगाना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 19वें प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारत सरकार? तो 1 रुपये का जो नोट होता है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है और वित्त सचिव के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई इसको जारी नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? क्वेश्चन नंबर है 21, ऑप्शन में है गंगा, महानदी, कावेरी और नर्मदा। सही जवाब होगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 के लिए। जल्दी से बताइए
ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? क्वेश्चन नंबर 21 सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। दक्षिण गंगा कौन सी नदी कही जाती है? महानदी, गंगा, गोदावरी या फिर सिंधु? प्रश्न संख्या 22, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मयूरभंजन खनिज क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या फिर कर्नाटक में? मयूरभंज जो खनिज क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 23, तो ये उड़ीसा में है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 अगस्त, 11 जुलाई, 11 जनवरी या फिर 11 जून? क्वेश्चन नंबर 24, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लोक नृत्य है गरबा, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? 25वें प्रश्न में आंसर हो जाएगा गरबा जो है ये गुजरात से संबंधित है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, दैनिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड? तो यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? महाधमनी, धमनिका, फुफ्फुस धमनी, महाशिरा? सबसे बड़ी धमनी को कहा जाता है महाधमनी, तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, पैथोथेनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड? प्रश्न संख्या 28, B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए मूल मात्रक होते क्या हैं। ये ऐसे मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात एक दूसरे या आपस में उनको बदला नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपका मीटर, सेकंड, किलोग्राम ये मूल मात्रक है। ओम जो है ये मूल मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? 31वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 30, 12, 24, 16? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? प्रश्न संख्या 31 आंसर हो जाएगा। तीलियों की संख्या है 24। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? प्रश्न संख्या 32, गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी पर बना हुआ है, अर्थात ये चंबल परियोजना का हिस्सा है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोल आकार की होती हैं? केशिकत्व, पृष्ठ तनाव, गुरुत्व या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 33 में आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल आकार की दिखती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिस्र, हड़प्पा, मेसोपोटामिया या फिर मृतकों का टीला? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी। बारदौली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? बारदौली सत्याग्रह के प्रमुख नेता यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है और आंसर हो जाएगा 1928 में ये सत्याग्रह हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबोरो? सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसिद्ध जो गीत है आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की? मन्ना डे, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी? प्रश्न संख्या 38 सही जवाब होगा यहाँ पर मोहम्मद इकबाल ने गीत लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
तो 38 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? एडमिरल करमवीर सिंह, जनरल MM नरवणे, जनरल बिपिन रावत या फिर राकेश कुमार सिंह भदौरिया। क्वेश्चन नंबर 39 सही जवाब हो जाएगा। पहले CDS की बात करें तो आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहाँ पर 19-1 होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया, इस बारे में अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा मार्च 1942। ठीक है, मार्च 1942। यहाँ पर आप ऑप्शंस को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, और मार्च 1942 में आपका आया क्रिप्स मिशन। तो इसका जो भी आंसर हो आप अपने हिसाब से याद रखिएगा। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? 17 दिन, 22 दिन, 18 दिन, 21 दिन। महाभारत की लड़ाई 18 दिन लड़ी गई थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस हार्मोन को आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका एड्रेनल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है? क्यूबिक मीटर, मीटर, केल्विन, किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 43, तो क्यूबिक मीटर जो है ये मूल इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो काम करने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1949, 1955, 1951, 1952। 1952 में हुआ लोकसभा का पहला अधिवेशन। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 46, तो मीरा कुमार जो है ये पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दांतों और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट। सही जवाब होगा यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी। विटामिन के यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 49, मानस जो है ये आपका असम में है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है? गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम। क्वेश्चन नंबर 50, तो गति का जो पहला नियम है उसी को जड़त्व के नियम से भी हम जानते हैं। 50 में आपका क्या कुछ स्कोर रहा है? छोटे से वीडियो में 50 क्वेश्चन फटाफट से आपने कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।